मेरे प्यारे बहनों, क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसे कि आपका पति किसी के प्रभाव में है, यानी कि किसी अन्य की बातों में है, तभी तो वह बिगड़ रहा है। इस रिश्ते को भला कोई साधारण सा इंसान जो अपनी पत्नी के साथ खराब संबंध क्यों रखेगा? जब कोई पुरुष किसी महिला से विवाह करता है तो सोच समझ कर करता है कि मुझे समस्त जीवन इसके साथ बिताना है, मुझे आगे गृहस्थ जीवन इसी के साथ लेकर जाना है। मेरे औलाद होंगे, फिर गृहस्थी आगे बढ़ेगी, फिर हम बुजुर्ग होंगे, बच्चे बड़े होंगे और ये महिला मेरी साथी बनकर उम्र भर मेरे साथ रहेगी, मेरा ख्याल भी रखेगी, सेवा भी करेगी, मुझसे प्रेम भी करेगी। बदले में मैं इसका ख्याल रखूंगा, इसकी सेवा करूंगा और हम दोनों इस गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ेंगे जैसे हमारे माता पिता आगे बढ़े। तो जब इतनी अच्छी सुंदर सोच के साथ एक पुरुष और एक महिला विवाह करते हैं, फिर पुरुष को ऐसा क्या हो जाता है कि तुरंत वो उस महिला के खिलाफ हो जाता है। कभी अपनी मां की बात मान रहा है, कभी कोई अन्य महिला के प्रभाव में है, कभी अपनी शादीशुदा बहनों की बात मान रहा है और उसको सताने लगता है जो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाने आई है। पत्नी शुक्र होती है, तुम अपनी पत्नी को नहीं सता रहे, तुम अपने शुक्र को सता रहे हो। सताओ, अच्छी बात है, वो तो थोड़ा रोएगी, थोड़ा सा तरसेगी, फिर उसका जीवन अपना है। ऐसा नहीं है कि तुम साथ नहीं दोगे तो पत्नी जीना छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन तुमने सताया है अपने शुक्र को। सुख यानी कि सुख वैभव धन के दाता शुक्र। जब तुम उनको रुला रहे हो तो तुम अपनी गति याद करो। आज भी मिसाल है, जो पति अपनी पत्नी की बात मानता है, उसको प्रेम करता है, सम्मान देता है, उसका कहना मानता है, उसको उपहार देता है, उसका ख्याल रखता है, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। और जिसकी भी पत्नी रो रही है, जाकर उसकी गति देखो। बहनों, यदि आपका भी पति किसी के प्रभाव में आ गया है, बहुत सारी बहनें लिख रही हैं कि मेरे पति को किसी ने कुछ कर दिया, मेरे पति किसी के प्रभाव में, वरना वो ऐसे नहीं थे। तुमने जब विवाह किया था तो सच में वो ऐसा नहीं था। अब क्या हो गया, किसके प्रभाव में आ गया कि बस किसी की बात ही नहीं मान रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा, उस पर किसी का असर नहीं हो रहा। वो बस आतुर है कि कैसे मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं, फिर ये रिश्ता टूट जाएगा तो बहुत पछताएगा। लेकिन अभी उसको कुछ नहीं पड़ी, वो बस दूसरों की बात में आ गया है, दूसरे का प्रभाव उस पर है। तो चलो बहनों, उसको मुक्त करते हैं। उसको इस अवस्था में छोड़ना नहीं है, वापस लाना है। हमारा साथ देगा या नहीं देगा बात की बात है, परंतु अगर उसकी स्थिति बुरी है, किसी ने उस पर किया कराया टोना टोटका, जादू मंत्र या कोई अन्य किया कराया डाल रखा है, तो चलो उसको मुक्त करते हैं। चलो उपाय बताता हूं। बहनों, पति के खाने में एक चीज मिलाकर खिला देना। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा वशीकरण, एक बार में चमत्कारिक असर होगा। केवल पति के खाने में एक चीज मिलाकर खिला देना। खाते ही पति तुम्हारी बोली बोलेगा, किसी का भी असर उस पर हुआ हो, कोई भी उस पर किया कराया टोना टोटका जादू मंत्र किया हो, सबका असर नष्ट हो जाएगा। चमत्कार होगा, आपके जीवन में गुलामी करेगा, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता है, वही दिन रात तुम्हें देखेगा। तुम्हारी बात नहीं मानता, वो गुलामी करेगा। इतना आसान नहीं होता है किसी रिश्ते को अपनी ओर मोड़ना, परंतु वशीकरण एक ऐसी अद्भुत चीज है जो एक तो किसी भी किया कराया या अन्य किसी वशीकरण का प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा, और आप जो करोगी जीवन भर उसका आनंद उठाओगे। जीवन भर ये रिश्ता तुम्हारा हो जाएगा, वो तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा, वो तुम्हारी बोली बोलेगा। दोस्तों, उपाय जानने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं, ध्यान से सुनिए किस रात को करना है आपको ये प्रयोग। केवल और केवल अमावस्या तिथि को आपको ये प्रयोग करना है। हर माह में एक तिथि अमावस्या की आती है। दूसरी बात, अमावस्या तिथि को आप जब ये करेंगे तो आपको पीरियड्स नहीं होने चाहिए, शुद्धता की अवस्था में करनी है। तीसरी बात, आज के दिन भूलकर भी नॉनवेज नहीं खा लेना, कोई मछली चिकन मत खा लेना। और चौथी चीज, पूर्ण विश्वास से करना।
जब तक विश्वास नहीं आएगा, वसीकरण साथ नहीं देगा तुम्हारा। 11 लौंग खरीद कर लाना दिन के समय करना है, रात को करने की जरूरत नहीं है। कुछ खाना पीना नहीं, पानी तक मत पीना, सुबह सुबह ही कर लेना प्रयोग। 11 लौंग खरीद कर लाना, फिर इन 11 लौंग को अपने हाथ पर ले लेना, मुट्ठी बंद कर लेना, आंख बंद करके पशुपति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, वो दिखने लगे, वो पूर्ण महसूस होने लगे। बिल्कुल उसकी जब अनुभूति होने लगे तब त्रिम एकाक्षरी एक मंत्र है। त्रेम त्रा में दीर्घ, ऊपर बिंदी त्रेम। इस मंत्र का 108 बार बड़े प्रेम से जप करना। प्रेम से जप का अर्थात बहुत सकारात्मक भाव से करना, मुस्कुराना, मन ही मन आनंदित रहना, हड़बड़ाहट में, क्रोध में, जल्दबाजी में तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ ना हो। बड़े शांत मन से जप करना। अब ध्यान से सुनो, एक पुड़िये में इन 11 लौंग में से 5 लौंग बांध देना और 6 लौंग को पीसकर पाउडर बना देना। शुद्धता से पीसना, किसी पत्थर से पीस सकती हो। बहुत शुद्धता सफाई से ये काम करना। और एक पूजा का लोटा में जल ले लेना और जल में ये 6 लौंग के पाउडर मिला के झाग बना देना। बिल्कुल एक लोटा जल तैयार हो गया। किसी भी काली मां के मंदिर में जाना है। आपको दुर्गा मां के मंदिर में नहीं, मां काली के मंदिर में जाना है। अन्य टोने टोटके और जादू के प्रभाव को यहां निष्क्रिय करना है, पक्ष में लाना है। इन 5 लौंग को भी लेकर जाना। एक लोटा जल लेकर जाना जिसमें 6 लौंग तुमने मिलाए। त्रिमंत्र से दोनों को जागृत किया है। ये जो जल है, ये काली मैया के चरणों में अर्पित करना। अपनी सारी समस्या, बाधाएं बोलना मां से। वैसे भी मां के सामने जाते ही कुछ अलग ही अनुभूति होती है। और ये जो 5 लंग की पुड़िया लेकर गई हो, काली मां के चरणों पर चढ़ा देना। कुछ मिनट बैठना मंदिर में। जैसे अपनी मम्मी के पास आती हो ना, तो कैसे बैठती हो, अपनी बात बोलती हो, वैसे बैठना मां के पास। फिर जब नमन करके जाने लगो तो ये 5 लौंग लेकर चले जाना। ये 5 लौंग पीसकर पाउडर बना लेना। 2 अलग अलग भाग में बराबर बांट लेना। आधा पाउडर तुम खाओगी चाय में, दूध में, खाने में किसी में भी मिलाकर, और ये आधा पाउडर यानी 2.5 लौंग का जो पाउडर होगा, ये पति के खाने में जाएगा। हर हाल में उसको खिला देना है, किसी भी डिश में मिलाकर, चाहे नमकीन चाहे मीठा, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु पति के खाने में लौंग का ये पाउडर जरूर मिलाना। खाते ही सारे प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारी बोली बोलेगा, हो जाएगा तुम्हारा। मेरे प्यारे बहनों, ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। ये उपाय अवश्य ही करना। इस उपाय से तुम्हारा पति पर जो कोई भी बुरा असर है, सब कुछ मिट जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा और तुम्हारा संसार सुखमय हो जाएगा।